हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं 2 मीटर कपड़े में से ए लाइन कुर्ती। जिसके लिए हमने पहले 2 मीटर कपड़ा ले लिया है लिनन कॉटन का, जिसे हमने इस तरह से पहले तो ओपन कर लिया है। अब हमें इसको डबल फोल्ड करना है। पहले इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरी बार इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। अब देखिए, इससे अच्छे से इस तरह से तय लगा देना है। पहले वीडियो में बहुत सारी कमेंट थी कि मुझे कुर्ती में कुछ पता नहीं चला, तो पहले से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए, ये हमने पूरे कपड़े को यहाँ पे 4 फोल्ड में रखा है और जहाँ से मेरा हाथ लग रहा है वहाँ से हमारी पूरी फोल्डेड साइड है। अब चलिए, ऊपर से हम यहाँ पे सीधी लाइन बना लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा हमारा ऊपर नीचे ना हो जाए। ऊपर से हमने लाइन लगा दी। अब वहीं से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो यहाँ पे मैं 42 इंच ले रही हूँ। रेडी लेंथ मेरी कुर्ती की आएगी 40 इंच। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। दोनों साइड 42 इंच पे निशान लगाते हुए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब यहाँ से हम ऊपर की साइड से मार्किंग स्टार्ट करेंगे, शोल्डर और वगैरह की। तो शोल्डर हम ले रहे हैं यहाँ पे 6.5 इंच। अब जितने हमने शोल्डर लिए हैं उतने ही हम आर्म होल ले रहे हैं यहाँ पे। अब इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। आधा इंच हमें अंदर की ओर, अंदर के आर्म होल के लिए ले लेना है, उसको भी हमें स्ट्रेट लाइन कर देनी है। यहाँ से हम अभी लगाएंगे बस्ट इंच के लिए। तो बस्ट हमारा है 32 इंच, तो इसका 4th पार्ट आएगा 8 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन लेना है। अब ऊपर शोल्डर से हमें लेके कमर तक निशान लगाना है 16 इंच पे। चाहे तो आप 16.5 भी ले सकते हैं अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो। यहाँ पे मैं 16 इंच ले रही हूँ और बाद में यहाँ पे मैंने लिया है 22 इंच। अब 16 इंच वाले निशान को और 22 इंच वाले निशान को स्ट्रेट लाइन की बदल देना है। अब ये जो बीच वाली लाइन है, यहाँ से हम कमर के लिए लेंगे। कमर हमारी है 28 इंच, तो इसका 4th पार्ट आएगा 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन लेना है। इसी तरह हिप राउंड के लिए लेंगे 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और अब इन सारे पॉइंट्स को हम इसी तरह मिला लेंगे। देखिए, इस शेप में हमें यहाँ पे सारे निशानों को मिला लेना है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से पहले तो हमें ये बैक का आर्म होल का कर्व दे देना है। बाद में ये अंदर वाला हमें नज़र रखते हुए अंदर का आर्म होल भी इस तरह से बना देना है। अभी कपड़े को नीचे की साइड सरकाते हुए ऊपर हमने जितना भी लिया था उससे हमें नीचे की ओर घेर में 4 से 5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 इंच। मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको हमें इसमें क्रॉस में लाइन बना लेनी है। साइड से हमें 2.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाते हुए यहाँ से हमें राउंड कर्व दे देना है ताकि हमारी कुर्ती का शेप आगे से थोड़ा अच्छा आ जाए, राउंड में आए थोड़ा। अब इन सारी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है। पहले हमें बैक का आर्म होल कट कर लेना है। यहाँ पे हम नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच और बैक का नेक हमारा होगा 1 इंच, क्योंकि हम यहाँ पे फुल कॉलर बनाने वाले हैं। तो राउंड शेप में हमें यहाँ पे कट कर लेना है बैक का नेक। यहाँ से इस तरह से क्रॉस में हमें शोल्डर कट कर लेना है। इसमें से हमें एक हिस्सा ओपन करना है, बीच वाले 2 हिस्सों को साइड कर लेना है। ये हमारा बैक का पार्ट साइड हो गया। अब यहाँ से हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आर्म होल का जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हमें कट कर लेना है। हमारा फ्रंट का आर्म होल हमेशा डीप होता है, ये हमें याद रखना है। इसको हमें बाद में ही कट कर लेना है। देखिए, अभी हम आगे की ओर नेक के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और यहाँ से हम राउंड सिंपल नेक बना लेंगे और इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
कॉलर हम बाद में बनाएंगे, पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स का गणित अभी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं मोटे तौर पे समझा दूं तो ये मैंने 4 पार्ट में लिया है स्लीव का कपड़ा, जो हमारा 2 मीटर में से ही बचा हुआ है। यहाँ से हमें जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए स्लीव की हमें लेनी है 10 इंच, और ऊपर हमने 6 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो मैं 16 इंच पे मार्क लगाऊंगी। दोनों साइड से 16 इंच पे मार्क लगाने के बाद ये दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है। अब ऊपर से हमने जितना भी आर्म होल लिया था उसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। नीचे हमें 3 इंच डीप करते हुए यहाँ पे सिंपल हम जो स्लीव की कटिंग करते हैं इसी तरह से हम शेप दे देंगे। ये हमारा बैक का हो गया और ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्जिन जोड़ते हुए 6.5 इंच पे मोरी के लिए निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को यहाँ पे लाइन बना के स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से हमें थोड़ी नीचे से स्ट्रेट लाइन करनी है क्योंकि हमारी स्लीव कफ वाली है। इन दोनों मार्किंग पे अभी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हमें बैक का आर्म होल कर्व करना है, बाद में ऐसे 2 पीस ओपन करते हुए फ्रंट का भी कट कर लेना है। ये हमारे दोनों स्लीव्स और ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट यहाँ पे कटिंग होके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा 2 मीटर में से इतना सब कुछ कटिंग करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बच चुका है, जो कि ये है। अब इसमें से हम जो फ्रंट ओपन करने वाले हैं उसकी सारी पट्टियाँ और कॉलर इसका आराम से निकल जाएगा। हम यहाँ पे फुल ओपन कॉलर बनाने वाले हैं, तो चलिए अभी हम कटिंग कर लेते हैं पहले फ्रंट पार्ट की। तो ये हमारे दोनों जो फ्रंट और बैक के पार्ट हैं इसको हमें पहले तो खोल लेना है। ये जो हमारा बीच का पार्ट था वो हमारा बैक का पार्ट है, जिसका हमने नेक 1 इंच का लिया था, ये हमें साइड में कर लेना है। और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट था उसे बीच में से पूरा कट करते हुए यहाँ पे हमें 2 पीस में कपड़े को ओपन कर लेना है। देखिए ये दोनों पीस हमारे फ्रंट के हो जाएंगे। अभी दोनों को हमें यहाँ से कवर करना पड़ेगा, जो हमने अभी कट किया वो। हम यहाँ पे पहनने के टाइम हमें यहाँ पे बटन या कुछ नहीं लगाने पड़ेंगे। हम यहाँ पे इनविजिबल कट देने वाले हैं, जो विजिबल तो होगा लेकिन यहाँ पे हमें पहनने के टाइम यहाँ ये सेम ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, जो कि हमें यहाँ पे अटैच करनी है दोनों साइड। हमने दोनों पट्टियाँ हमारी साइड में से निकल चुकी हैं। एक की हमें इस तरह से अंदर फोल्ड कर देनी है और दूसरी साइड हमें यहाँ पे भी घूम तरीके से लगानी है पाइपिंग की तरह। दोनों साइड हमारी पट्टियाँ इस तरह से लग जाएंगी। उसके बाद हमारा लुक कुछ इस तरह से आएगा। देखिए मैंने फ्रंट की पट्टियाँ लगा के एकदम यहाँ पे फ्रंट का पार्ट रेडी कर लिया है। ऊपर से मैंने 2 इंच ओपन दिया है और ये हमारी पूरी इनविजिबल पट्टी यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है। नीचे हमने 4 इंच ओपन दिया है। अभी ये 4.5 इंच का है, नीचे से आधा इंच फोल्ड होने के बाद 4 इंच का रेडी आएगा। अभी यहाँ पे हमें करना है कॉलर के लिए कटिंग। तो कॉलर लगाने से पहले हमें पहले बैक और फ्रंट को जोड़ना पड़ता है। हमेशा ख्याल रखें कि जब भी कॉलर वाला नेक बनाना हो तो पहले कॉलर बनाने से पहले हमें इसके दोनों शोल्डर को जॉइन कर लेना होता है। तो चलिए पहले हम इसके दोनों शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं फ्रंट और बैक के। सीधी तरफ इसकी दोनों की अंदर साइड आ गई है, इसी तरह से हमें जॉइन करना है। देखिए ये हमने यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अभी इसको हम इस तरह से ओपन करके रख देंगे। अब ये जो हमारा पार्ट खुल के आया, ये हमारा जो पट्टी वाला पार्ट है, इन दोनों के कोनों को मिलाते हुए और हमारा बीच का सेंटर ये दोनों पकड़ते हुए हमें ये हाफ में डबल में पकड़ना है, तो हमारा ये हाफ मिलेगा। अब ये राउंड में है तो थोड़ा खींचे नहीं, इस तरह से हमें पूरी मार्किंग कर लेनी है, मतलब मेज़रिंग कर लेना है कितना आया। हमारा यहाँ पे पूरा 9.25 इंच आ रहा है। हमने यहाँ पे बुकरम ले लिया है। हमारा अगर मार्किंग जितना भी आया उससे हमें 1 इंच कम लेना है। मैं यहाँ पे 9.25 इंच ले रही हूँ। 9.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे।
अब यहाँ से हमने जितनी भी नेक की डीपनेस ली थी या फिर जितनी भी विड्थ ली थी, यहाँ पे हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है। इसको हम लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से 1.25 इंच वाली लाइन पूरी जो है, यहाँ पे हमें इसका सेंटर मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमें गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ से 1-1 इंच पे पूरी गोलाई में मार्क करते हुए हमें आगे तक यहाँ पे गोल निशान बना लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं पूरा कॉलर 1 इंच की चौड़ाई का। अब नीचे से हम मेज़र करेंगे तो ये पूरा 9.25 इंच ही आएगा। अब ये पूरी मार्किंग को कंप्लीट करते हुए हमें यहाँ पे पूरा कॉलर इस तरह से कट कर लेना है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बच गया था वो हमने ले लिया है। इसको हमें यहाँ से ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमने जो बुकरम लिया था वो चिपकाने वाला था, एक साइड प्लास्टिक वाला था, तो ये हमारा प्रेस से अच्छी तरह से चिपक जाएगा। कॉलर की अगर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने इस तरह से पूरे कॉलर को रेडी कर लिया है। ये कॉलर हमारा कुछ इस तरह से पूरा लग के रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कॉलर लगा के एकदम रेडी कर लिया है हमारा पूरा नेक। ये हमारा फुल कॉलर बैठ चुका है एकदम फिनिशिंग के साथ। आप चाहे तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं इस तरह से, या फिर यहाँ पे प्रेस लगा के ओपन डिज़ाइन भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार की। ये भी आजकल बहुत चलती है ट्रेंड पे। तो इस तरह से हमने कर लिया। अभी चलिए हम बढ़ते हैं स्लीव्स की ओर। तो स्लीव के लिए हमने कुछ पैच तैयार करके रखे हैं। पहले तो हमने 4 इंच नीचे लाइन बना के रखी है और ये 2 पैच हमने यहाँ पे स्लीव्स के कफ में लगाने के लिए बनाए हैं पहले से। तो ये जो 4 इंच की लाइन बनाई है, यहाँ हमें कपड़े को आधा इंच फोल्ड करने के बाद यहाँ पे फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर कफ स्लीव्स की डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बनाऊंगी। इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये हमेशा याद रखना। ये रॉन्ग साइड पे मैंने यहाँ पे पूरा फ़ोल्ड किया हुआ है। अब इसको हमें फ्रंट साइड में वापस से फ़ोल्ड करना है। इस तरह से हमें वापस से नीचे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त हमें एंगल को नीचे रखना है, ये वाले पैच को, और ताकि हमारा फिनिशिंग अच्छे से आए। देखिए अभी ये जो बीच में यहाँ पे जगह बची, वहाँ आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं, वरना चाहे तो मेरी तरह सिलाई लगा के भी पक्का कर सकते हैं। अभी बटन मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, वरना मैं लगा के दिखाती। देखिए हमने इसी तरह दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं और ये दोनों स्लीव्स हमने अटैच भी कर दी। दोनों साइड स्लीव अटैच करने के बाद हमने यहाँ पे दोनों साइड ज्वाइन कर दी है। देखिए ये हमारा फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है कॉलर के साथ। ये हमारी उल्टी है अभी कुर्ती। ये साइड की हमने सिलाई लगा दी है और साथ में हमने फिटिंग भी कर दी है यहाँ पे 2-2 इंच पे, और साइड से हमने यहाँ पे नीचे आधा इंच का फोल्डिंग भी दे दिया है। बढ़िया से आ चुका है हमारा फिनिशिंग, आप देख सकते हैं। नीचे से 4 इंच का ओपन हो चुका है। ये हमारी पूरी कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से आया है। चलिए इसको हम फाइनल लुक दिखा देते हैं। देखिए तो हमारी कुर्ती की डिटेल की बात करें तो ए लाइन शेप में हमने कफ स्लीव्स में पैच अटैच करते हुए फुल कॉलर में हमने फ्रंट ओपन की ए लाइन कुर्ती बनाई है। पूरे 2 मीटर कपड़ा इसमें यूज़ हुआ है और ये एम साइज़ तक के लिए चल जाती है इतना कपड़े में कुर्ती। अगर यहाँ पे अब मेरे पास बटन होते तो मैं ज़रूर लगा के दिखाती, पर अभी अवेलेबल नहीं थे। आप अगर ट्राई करें तो बटन ज़रूर लगाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिलाई की ऐसी ही वीडियो के लिए और सिलाई से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।